रहेगा ना तो वहीं पर है और वहीं पर सेफ है, पिंजड़े में ही रहता है वो सेफ। हाँ तो केजरीवाल पिंजड़े में अच्छा लग रहा है और वो अच्छा ही वहीं पे अच्छा रहेगा। 1-2 साल उसको जब खुराक मिल जाएगी ना, कौन है 3 तरीपार? इधर आइए जरा, कौन है? बागी के 3 जो तरीपार हैं, कौन? नाम बताइए ना। बागी के 3 तरीपार जो हैं, अरे नाम बता। पूछिए, तुम पूछिए, इनसे पूछिए, इन्हें बहुत पता है, इन्हें बहुत पता है सरकार के बारे में, इन्हें बहुत पता है। इनके सरकार के बारे में कुछ ना बोलिएगा। अरे एक सवाल है आपसे, घर का टिकट 30 रुपए का था, 100 रुपए का मिल रहा है। किस चीज का? चिड़ियाघर का। 400 रुपए। नहीं, आपने तो घोटाले की बात करी है ना। हाँ, एक सवाल सुनिएगा कि नहीं सुनिएगा? सारा बेच दिया ना मामला, क्या बेच दिया? सब बेच दिया, लाल किला बेच दिया सब बेच दिया, सब ठेके पे दे रहे हैं। प्रॉपर्टी इनके नाम पे हो गई है ना, पता लाल किला बेच दिया, ट्रेन बेच दी, सब कुछ इनके नाम पे बेच दिया ना। कोई डिफरेंस ज़्यादा अंतर नहीं है। बहरहाल 2-4 बातें ऐसी हैं कि जो बिलों में दिखाए जाते हैं। कांग्रेस जो है बीजेपी को डराती है, बीजेपी कांग्रेस को डराती है। ये जुमलेबाजी देना है, कहते जुमलेबाजी, ये जुमलेबाजी देना है। भाजपा में 2-4 बंदे हैं जो बड़बोले हैं, और विपक्ष में कितने हैं? विपक्ष में भी है। इनसे पूछो। अभी लालू प्रसाद यादव की बेटी ने क्या बोला कि अगर हमारी सरकार बनी तो मैं पूरे, आपने शब्द नहीं सुने, मैं मोदी जी को जेल में डाल दूंगी। मतलब पर्सनली अपने कि मैं डालूंगी। किस हैसियत से डालेंगी? क्या पद होगा उनके पास? किस हैसियत से डालेंगी? क्या पद होगा? और मोदी जी को जो लोग उल्टा सीधा बोलते हैं, अभी स्टालिन ने क्या बोला कि सनातन डेंगू है, कोविड है। मतलब एक धर्म विशेष को बोलना, हम तो नहीं बोलते किसी मुस्लिम धर्म को या किसी और धर्म को, वहाँ नहीं बोलेंगे जनाब। और भी कई बयानबाजी ऐसी होती है। अभी एक ने क्या बोला था, विपक्ष का ही था वो, उनने भी सनातन को बोला। मतलब सनातन से इनको क्या दिक्कत है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं RR न्यूज़। इस वक्त हम चांदनी चौक में मौजूद हैं। देश में चुनाव का माहौल है। 19 अप्रैल से देश में चुनाव होना है। 7 चरणों में चुनाव होगा लोकसभा का, 543 सीट। अब देखना ये है कि 2024 में सरकार बनाने की दावेदारी कौन ठोकता है, इंडिया अलायंस या फिर NDA गठबंधन। हम चांदनी चौक के लोगों से जानने पहुंचे हैं कि चांदनी चौक के लोग क्या सोचते हैं, उनके दिमाग में क्या कुछ चल रहा है, क्या हमारे देश में विकास हुआ है, क्या हमारे देश के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर सरकारों ने काम किया है, और जो मैनिफेस्टो सरकारों की आ रही है, जो पार्टियों का मैनिफेस्टो आ रहा है, क्या उस मैनिफेस्टो में वो तमाम चीज़ें इंक्लूड की गई है जिसको लेकर हमारे देश में काम होना चाहिए। चलिए, हमारे साथ खान चचा जुड़े हैं, इन्हीं से बात करते हैं। क्या नाम है खान चचा? तो हम लोग ऐसे प्यार से कहते हैं, नाम क्या है? मुशर्रफ। देश में चुनाव होना है 19 तारीख से, क्या आपकी सोच क्या कहती है, क्या होना चाहिए? ये भाई इतनी लंबी भविष्यवाणी कैसे करें? 4 महीने चुनाव के हैं, एक रात में कहानी पलट जाती है। वो कौन आएगा कौन नहीं आएगा इसके बारे में मैं कुछ बता नहीं सकता। 19 तारीख से तो चुनाव होना है, 4 महीने कहाँ रह गए? इस वाली 19 को 19 अप्रैल से पहला चरण चुनाव है। अच्छा, कहाँ से कहाँ चालू है? पहला चरण बिहार से शुरू हो रहा है उधर। बिहार ने 0 दिया, बिहार से हीरो बनोगे? बिहार के तो 39 बैठा के रखे हैं उन्होंने। अच्छा भैया, देखो अभी कितनी लंबी भविष्यवाणी हम नहीं कर सकते यार। हम बता ही नहीं सकते कौन PM बनेगा कौन नहीं बनेगा, क्योंकि इस बार मामला कुछ गोल लग रहा है। क्या गोल लग रहा है, अभी कुछ कंफर्म ही नहीं है कौन PM बनेगा कौन नहीं बनेगा। 400 पार के नारे फिर कैसे लग रहे हैं? कह रहे हैं कि कंफर्म ही नहीं है। नारे तो सभी लगाते हैं, नारे कौन नहीं लगाता? कांग्रेस अपनी ताल ठोकती है, बीजेपी अपनी ठोकती है। लेकिन कांग्रेस तो कह नहीं रही है कहीं पे कि 400 पार 450 पार मुझे आ रहा है। अब बीजेपी 400 पार नारा लगा के वो तो हार जीत का मसला ही ख़त्म कर दिया है। अब तो सीट पे बात कर रही है वो। आप कह रहे हैं कि अभी तो दिल्ली दूर है। कभी कोई कहता है मैं हारने वाला हूँ, 2 जब शेर लड़ते हैं जंग में तो कोई कहता है? एक को तो गिरना ही गिरना है। अच्छा, कह रहे हैं कांग्रेस वाले कि 250 पे रोक दूंगा, तो हारने की तो तैयारी खुद कर रखे हैं, वो 250 पर रोकने की बात कर रहे हैं। 250 पे रोक देंगे या नहीं रोकेंगे, अब भविष्य हमसे यार इस उल्टे सीधे सवाल आप क्यों कर रहे हो? हमें कोई और मुद्दे पे बात करो। इन मुद्दों में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि नेता इस समय जो है ना, नेता कुछ नहीं देता।
कोई भी बंदा देश के लिए चुनाव नहीं लड़ रहा है, सब अपनी झोली भरने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। मोदी जी थोड़े से अच्छे हैं तो उनके अंग सही नहीं है, उनके नेता कितने, इस बार तो बड़ा अच्छा किया उन्होंने, छटाई बहुत ज़्यादा करी है, बहुत जो है फालतू बोलने वाले। इस बार जो छटाई हुआ है टिकट देने में, अच्छा किया है मोदी जी ने। बहुत अच्छा किया है यार। बात बताओ, 10 साल हो गए, मोदी जी कभी उल्टा सीधा बोलते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं सुना बयान कुछ। हाँ, नहीं सुना ना। तो ये लोग गंदगी, भाजपा बदनाम क्यों है? भाजपा बदनाम तो इसी वजह से है, भाजपा में जो है ज़्यादातर 2-4 बंदे ऐसे थे जो बड़बोले थे, उनकी वजह से, और कहीं कुछ नहीं। हिंदू मुसलमान लोगों की नज़रों में है, मुझे तो कुछ ऐसा नज़र नहीं आता कि भाजपा कहीं हिंदू मुसलमान करती है। नहीं करती है। नहीं करती। क्या बोलना चाह रहे हैं? भाजपा में 2-4 बंदे हैं जो बड़बोले हैं, और विपक्ष में कितने हैं? विपक्ष में भी है। इनसे पूछो, इनसे पूछो। अभी लालू प्रसाद यादव की बेटी ने क्या बोला कि अगर हमारी सरकार बनी तो मैं पूरे, आपने शब्द नहीं सुने, मैं मोदी जी को जेल में डाल दूंगी। मतलब पर्सनली अपने कि मैं डालूंगी। किस हैसियत से डालेंगी? क्या पद होगा उनके पास? किस हैसियत से डालेंगी? क्या पद होगा? और मोदी जी को जो लोग उल्टा सीधा बोलते हैं, अभी स्टालिन ने क्या बोला कि सनातन डेंगू है, कोविड है। मतलब एक धर्म विशेष को बोलना, हम तो नहीं बोलते किसी मुस्लिम धर्म को या किसी और धर्म को, वहाँ नहीं बोलेंगे जनाब। और भी कई बयानबाजी ऐसी होती है। अभी एक ने क्या बोला था, विपक्ष का ही था वो, उन्हें भी सनातन को बोला। मतलब सनातन से इनको क्या दिक्कत? एक सवाल आपसे मेरा रहेगा, क्या लगता है देश में विकास हुआ है? और आप एक्सपीरियंस व्यक्ति हैं, पहले भी सरकारें देखी होंगी, अभी भी देख रहे हैं, क्या डिफरेंस लगता है दोनों सरकारों के बीच? सरकारों में यार कोई डिफरेंस, ज़्यादा अंतर नहीं है। बहरहाल 2-4 बातें ऐसी हैं कि जो बिलों में दिखाए जाते हैं। कांग्रेस जो है बीजेपी को डराती है, बीजेपी कांग्रेस को डराती है। वोट की राजनीति करते हैं, काम की राजनीति कोई नहीं कर रहा आज की डेट में। काम की अगर राजनीति करें ना तो फिर मोदी जी किस वजह से आए हैं? काम की वजह से। काम की वजह से। काम की वजह से आए हैं। और काम किया है? और क्या क्या काम किया है? अच्छे भी करे, बुरे भी करे। अच्छे क्या करे, बुरे क्या करे? अच्छा तो 2-3 काम बहुत अच्छा करा उन्होंने। सबसे पहला नंबर जो है, मंदिर मस्जिद का झगड़े खत्म कर दिए। अब कुछ लोग औरों पे लगा रहे हैं, तो झगड़े जो है ना लगाने वाले हर उसमें होते हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। झगड़े लगाने वाले इसमें नहीं है, कांग्रेस और भाजपा में नहीं है, और भी दल है वो भी चाहते झगड़ा हो। अंग्रेजों की राजनीति आजकल हो रही है, फूट डालो राज करो। फूट डालो राज करो। राज करो। अच्छा, अभी कांग्रेस का घोषणा पत्र आया है, घोषणा पत्र की कुछ चीज़ें आपने पढ़ी है? मैंने नहीं पढ़ी, आपने पढ़ा हो तो बताओ। घोषणा पत्र में लिखा गया है कि अल्पसंख्यकों को स्कॉलरशिप देकर विदेश भेजेंगे। ठीक है, तो सिर्फ अल्पसंख्यकों की बात करना मैनिफेस्टो में, क्या ये फूट डालो राज करो की बातें नहीं है मैनिफेस्टो में? यार मैं तो ये कहता हूँ ना, कोई भी बंदा हो, मैंने पहले भी बोला कि कोई भी नेता हो देश के लिए, जिस दिन देखो नितिन गडकरी एक अच्छा आदमी है, ऐसे हैं कई बंदे हैं जो सामने नहीं आते। जिस दिन जो है ना ईमानदार होगा ना, उस दिन वोट मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अपने लिए चुनाव लड़ते हैं ना हमारे देश के नेता, देश के साथ को तो गद्दारी कर रहे हैं। गद्दारी कर रहे हैं देश में। कोई भी हो। अच्छा, क्या ये सरकार तानाशाह बनी हुई है? नहीं, तानाशाह मैं नहीं कह सकता। तानाशाह में हमेशा आरोप लगाती रही है। तानाशाह में अब तक अगर तानाशाही की सरकार होती तो सारे कांग्रेसी जेल में होते, तो कहाँ है तानाशाही? क्या जेल में तो है केजरीवाल जी, और आरोप तो लग रहा है वहाँ से भी कि तानाशाह है, तानाशाह है। केजरीवाल तो अभी पिद्दी है ना, मेन पार्टी तो कांग्रेस है। मेन तो जोड़ जो है वो बड़ी पार्टियाँ तो 2 ही है, भाजपा और कांग्रेस। तो केजरीवाल की क्या औकात है? कहीं फंसे होंगे फिर निकल जाएंगे, संजय सिंह की तरह वो भी निकल जाएंगे। निकल जाएंगे वो तो लेकिन हाईकोर्ट तो जमानत ही ठुकरा दे रहा है, याचिका ही ठुकरा दे रहा है, ऊपर से 50,000 का जुर्माना भी ठोक रहा है याचिकाकर्ता पर, तो निकलेंगे कैसे? अब भैया देखो, हमारे देश के जो है ना कानून में बहुत गड़बड़ी है। किसी को बुरा लगेगा, हमारे देश के कानून में क्यों गड़बड़ी है। अभी एक पुलिस की नौकरी करनी हो ना, तो दुनिया भर का ब्यौरा लेंगे कि इस पर कोई केस तो नहीं है, कोई गलत आदमी तो नहीं है। हम एक वो बनाते हैं
विधायक सांसद चुनते हैं तो उस पर ये चेक ही नहीं करते। ये हमारे देश की जनता का ये हाल है। हमें चुनाव सही करना चाहिए कि उस पर कोई केस तो नहीं है। जब हम गंदा आदमी अगर कुर्सी पे बैठाएंगे तो उससे उम्मीद अच्छी करेंगे, वो तो गंदे काम करेगा। हमारा देश का कानून आप कह रहे हैं कि अच्छा नहीं है, कानून में बहुत गड़बड़ी है। क्या गड़बड़ियाँ हैं कानून में वैसे? बहुत सारी गड़बड़ियाँ हैं, बहुत सारी, एक दो नहीं। अमीर के लिए अलग कानून है, गरीब के लिए अलग कानून है। तो फिर पूरा कानून बदल देना चाहिए क्या? कानून में बदलने की नहीं, सुधार करना चाहिए। सुधार करने, हाँ, सुधार कह रहे हैं? कानून में सरकार बदलनी चाहिए। क्यों बदलनी चाहिए सरकार? बेकार है, क्यों बेकार है, रीजन बताइए। घोटाला बहुत मोटा करे। कितना घोटाला हुआ है बताइए जरा। बताऊँ, ठीक है, मैं अपने घर का ठेका अपनी प्राइवेट कंपनी को दे दूँ तो वो मैंने अपना घर बेच दिया क्या? नहीं मालूम। अब इस बात का जवाब नहीं देंगे, बताइए, इस बात का जवाब दें। अच्छा, एक सवाल है आपसे, क्या काम करते हैं आप? मेरे तो ट्रैक्टर चलते हैं। ट्रैक्टर चलते हैं? कौन चलाते हैं? वे लेबर चलाती है। लेबर चलाते हैं। तो आपने उनको ट्रैक्टर बेच दिया क्या? नहीं, नहीं। वे तो मेरे पास नौकरी कर रहे हैं ना। नौकरी कर अब अगर मैं उन्हें 10,000 की जगह 5,000 रुपये दूँ फिर कैसा लगेगा? तो वो जिनको दिया गया है ना, वो प्रॉपर्टी को मेंटेन कर रहे हैं। और ये मेंटेनेंस के लिए दिया गया कि आप मेंटेन करोगे, आप इसको रन करोगे। हमें तो मजा नहीं देख, 30 रुपये के 100 रुपये ले रहे। 30 रुपए की 100 रुपए ले। हाँ, अच्छा, आप कह रहे कि घोटाला बहुत हुआ है इस सरकार में। क्या घोटाला हुआ है? 2-4 नाम बताइएगा। 2-4 घोटालों का नाम बताइए। बता देंगे। आप घोटाले की बात करें तो आप ही ना बताओगे। अरे हमारे गांव का रोड भी ना बना भी लो। गांव में रोड भी ना बना। हाँ, और उसका 84 करोड़ रुपए का। कहाँ है गांव? बड़ोत। बड़ोत 84 करोड़ में कितने जीरो होते हैं? जीरो नहीं पता जी, इतना पता होता तो फिर दिल्ली के सेम ही होता। मैं बड़ौत में रहूँ, मंडी में, पत्ता मंडी में। रोड वोड बना है उधर से? वो बना, अरे लड़ा बना तो है नहीं। आपसे तो बुजुर्ग है ना ये बीजेपी सपोर्टर है ये। हैं? इधर आइए, अरे आ जाइए, आइए ना, इधर आइए ना। हमारे माइक में बोलिए ना जी, माइक में बोलिए। केजरीवाल जिंदाबाद। तिहाड़ में बंद कहाँ है जी? हैं? अरे इन्होंने कर रखा बेईमानों ने, शेर को पिंजरे में ही बंद करा जा। अच्छा, भैया शेर पिंजरे में ही रहता है और वो जानवर ही है। केजरीवाल, भाई केजरीवाल को शेर बोल रहे हैं तो शेर एक जानवर है, तो वो जानवर ही है। जानवर ही है। और शेर को यदि खुला छोड़ दोगे तो 2-4 लोगों को घायल करेगा ना। शेर को यदि खुला छोड़ दोगे, शेर को यदि खुला छोड़ दोगे तो 2-4 लोगों को घायल करेगा ना, तो वो वहीं पर है और वहीं पर सेब है, पिंजरे में ही रहता है वो शेर। हाँ, तो केजरीवाल पिंजरे में ही अच्छा लग रहा है और वो अच्छा ही वहीं पे अच्छा रहेगा। 1-2 साल उसको जब खुराक मिल जाएगी ना, कौन है 3 तड़ी पर? इधर आइए जरा, सामने आइए। कौन है? बाकी के 3 जो तरीवार हैं, कौन? नाम बताइए ना। बाकी के 3 तरीवार जो हैं, अरे नाम बता। पूछिए, तुम पूछिए, इनसे पूछिए, इन्हें बहुत पता है, इन्हें बहुत पता है सरकार के बारे में, इन्हें बहुत पता है। इनके सरकार के बारे में कुछ ना बोलिए। जो ये इनके शेर बता रहे, बताइए। हाँ, क्या बताएं? अरे तड़ी पार कौन है ये तो बता, कौन है तड़ी पार यार? अरे कौन है? ये जुमलेबाजी देना है, कहते जुमलेबाजी, ये जुमलेबाजी देना आए थे। बाबू इधर आना, इधर आओ। एक सवाल है, जानकारी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हो। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? हमें यही नहीं पता, हमें कुछ नहीं पता, क्योंकि इन्हें पार पता कैसे है। पता है? जुमलेबाजी देना है। इन्हें ऐसा है, ये सिर्फ मोदी का विरोध करने आए हैं। देश से इन्हें मतलब नहीं है, देश गर्त में चला जाए इन्हें मतलब नहीं है। इन्हें क्या करना है? मोदी का विरोध, मोदी का विरोध। मोदी विरोध में देश विरोध भी करेंगे, हिंदू राम मंदिर का भी विरोध करेंगे। ये सिर्फ मोदी का विरोध जानता है।